बात है। कह दीजिए बाबा गुरु गोरखनाथ की जय, गुरु मच्छंदर नाथ की जय, बाबा जहार वीर की जय। हा 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 की जख्म मरहम में भर जाते हैं, फूल सबनम में डूब जाते हैं। जब टूट जाता है इस दुनिया का सहारा, तो हे बागड़ वाले हम तेरी शरण में चले आते हैं। आइए बंधु, सम्मेल मंडल के द्वारा पवन दीवाना की आवाज में आपकी बेहद मांग पर मूला लाइक चैनल के द्वारा आज बाबा जहार वीर जन्म कथा भाग 3 में देने के लिए जा रहे हैं। सभी भक्त बड़े प्रेम से सुनेंगे। भाग 2 के द्वारा आपने सुना कि मैया वात्सल बाबा गुरु गोरखनाथ से रो रो कर अरदास करती हैं। बाबा गुरु गोरखनाथ माँ को वचन देकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। आज बंधुओं, मैया को 12 वर्ष बीत गए। वो समय नजदीक आ गया है भक्तों, जब माँ को वर मिलना था। लेकिन होनी बड़ी बलवान है दादा, होने वाला कुछ और था। आज और देर जरा सी ना करी और पल की करी नवारी, देर जरा सी ना करी और पल की करी नवारी। कोई घड़ी के बीच में वही चलने को तैयार, कोई घड़ी के बीच में वही चलने को तैयार। के सजनों लीजो जी ध्यान लगाए, और काछल पहुंच गई है महलन में। अरे बाछल दे रही थी बदला जी। आज मैया काछल ने बाछल से कहा, अरे बहन बाछल, अरे हाँ बहन, आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी जीजी। क्यों बहन? मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, मेरी बात सुनो। कहिए। और बीवी मिल लियो भोजारे पा, सारे मिलवे को बहना आए गई। अरे बीवी मिल लियो भोजारे पा, सारे मिलवे को बहना आए गई। आज भक्तों, मैया वात्सल को नहीं पता है कि मेरे साथ छल होने वाला है। आज मीठी मीठी बात बनाने लगी काछल। मेरी बहना मिल लियो भैया रे पा, सारे मिलवे को मैं तो आए गई। अरे बेड़ा मिल लियो भोजारे पा, सारे मिलवे को बहना आए गई। क्या बात है? मैं आपको मिलने के लिए आई हूँ बहन। अच्छा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी।
आज मैया बाछल ने भक्तों मैया काछल को बैठना दिया। कहा बहन आज तुम आई तो सही, बैठो। अब तो मैया काछल कहने लगी बैठो कहाँ। अरे बड़ी अच्छी लग रही है तेरी साड़ी, कितनी अच्छी पहन रखी है। आज मैया बाछल बोली क्या बात है बहन, बोलिए। बात का है, धोबी को लत्ता लेके गए हो, धो के ना लेके गए हो, और सुबह को मुझे जाना है मंदिर। तुम एक काम करो, ये वस्त्र मुझे दे दो। आज मैया बाछल बोली बहन वस्त्र तो मैं आपको दे दूं, लेकिन जीजी मुझे सुबह 4 बजे बाबा गुरु गोरखनाथ की शरण में जाना है। काछल बोली कोई बात नहीं है, सुबह लाके मैं तुम्हें दे दूंगी, और ज्यादा लत्तनवारी मत बनियो। ऐसी बात ना, धोबी को ना देके गए ना तो आती ना मैं। आज मैया नहीं जान पाई है बंधुओं, मैया ने अपने तन के वस्त्र उतार कर अपनी बहन काछल को दे दिए। आज भैया मैया काछल ने सीधी कपड़ा लिए और ये भाग अंदर वो भाग अंदर, फिर तो घोड़ा पछाड़ रह गई। रात को 12 बजे ही बाबा के दरबार में पहुंच गई, घंटा की डोर को हिला दिया। आज बंधुओं बाबा गुरु गोरखनाथ ने कहा रे मैया सुबह 4 बजे आती, हमने 4 बजे बुलाया था। आज बाबा नहीं पहचान पाए, क्यों? क्योंकि दोनों बहनों की शकल एक जैसी थी। आज औगणनाथ बोले गुरुजी जो तुम्हें देनो सो या दे दो। 12 साल यानी बड़ी भक्ति करी है आपकी। सुबह सुबह गर्मी धूप लेकर रेत तपे, ठंड ठंड में हम लेकर चलेंगे। आज गुरुजी ने बंधुओं वो दोनों इंद्रजौ निकाल कर अपनी झोली से जो गंगे माँ ने दिए थे मैया काछल को दे दिए, और कह दिया माँ 1.25 हाथ गाय के गोबर में अपना आंगन लीपना, जल का लोटा लेना, भगवान विधाता को साक्षी मान कर इन्हें ग्रहण करना। आपके 2 बलवान पुत्र पैदा होंगे जिनका नाम अर्जुन और सर्जुन होगा। कह दीजिए सच्चे दरबार की जय। आज मैया को जो मिले और मैया भागंदे भागंते। मैया बोली कौन लावेगो लोटा, कौन लीपेगो गोबर से आंगन है। मैया ने मारी फंकी सोई, मैया खाए गई। उसी दिन से माँ काछल गर्भवती हो गई। आज जिस समय बंधुओं मैया बाछल बागों में आई हैं, देखा तो बाबा गुरु गोरखनाथ वहां नहीं थे। आज क्या हाल है माँ का। आरे धरती बेरन तू फटे मैया तू फटे, जननी तू फटे, अब तो ही में जाए हमारी। धरती मैया जगते तू फटे, हमें तू फटे, मैया तू फटे, हम तो कोई में जाए हमारी। अरे धरती जननी तू फटे मैया तू फटे, जननी तू फटे, अब तो ही में जाए माई। धरती मैया तू फटे, जननी तू फटे, हमें तू फटे, हम तो कोई में जाए हमारी। मैया नाथरी मेरो जीवन भयो बेकार है। अरे धोखो में गोरखनाथ तेरी, हमें ना तेरी, हमें ना तेरी, मेरो जीवन भयो बेकार दी।
आज भक्तों मैया भांति भांत रोई है। माँ के रुदन को सुनकर रत्नावीर माली आ गया। रत्नावीर माली से मैया बोली, क्या अरे मेरो गोरख बाबा निकल गया रे, निकल गया रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। आज रत्नावीर माली ने बताया है, बंधुओं मैया तू क्यों रो रही है? ज्यादा देर नहीं हुई, बाबा गुरु गोरखनाथ को गए, थोड़ी देर पहले ही गए हैं। ये ऊंचा सा जो टीला दिख रहा है ज्यादातर इसी को पार कर पाए होंगे। आज बंधुओं मैया नंगे पैर बाबा गोरखनाथ के पीछे भागने लगी हैं। कैसे? और रोए रोए बाछल करे पुकार, गोरख रुक जा एक बार, गोदी खाली है मेरी बाबा जी, अभी गोदी खाली है मेरी गोरख जी। रुक जाओ ना बाबा, रुक जाओ गोरखनाथ। भैया और बागनौल के बाबा मेरे बालम ने लगवाए, ये बागनौल के बाबा मेरे बालम ने लगवाए। हाँ ताल तलैया बाबा इन बागों में खुदवाए, और ताल तलैया बाबा इन बागन में खुदवाए। अरे वो भी हरि ने दिए सुखाए, जीना मेरा है बेकार, गोदी खाली है मेरी
मैया के रुदन की पुकार औगड़नाथ के कानों में लग गई। औगड़नाथ अपने सभी साथियों के बीच से निकलकर मैया वाछल के पास आ गए, एक भवरे का रूप बनाकर, और मैया के कान में गुनगुनाने लगे। क्या बोले हैं शर्मा जी? क्या बोले हैं? कि तू क्यों रोई वाछल मैया, और क्यों रही तू रुदन मचाई है? तू रुदन मचाई है, तू रही तू रुदन मचाई है। मेरे पीछे आ मैया गोरख के मिलाई है। मेरे पीछे आ मैया गोरख के मिलाई है। मेरे पीछे आ मैया गोरख के मिलाई है। भाई जय हो बाबा की। की रोती देखी वाछल मैया, जब दया दिल में आई है। ओ जब दया तो दिल में आई है। और धर भवरे को रूप कुमार मैया दे रहो बतलाई है। धर्म में का रूप कुमारी मैया दे रहो बतलाई है। हाँ, धर्म में का रूप कुमारी मैया दे रहो बतलाई है। ओ आज बंधुओं, उस भवरे की बात को सुनकर मैया वाछल उस भवरे के पीछे पीछे हो लेती हैं। जब थोड़ी दूर मां रह गई, औगड़नाथ अपने असली रूप में आकर अपने सभी साथियों में मिल गए। आज मैया वाछल ने भागकर बाबा गुरु गोरखनाथ को पकड़ लिया, पैरों में पड़ गई। हे बाबा, यदि आपको कुछ देना नहीं था योग्यराज, तो मुझे धोखा ना देते बाबा। आज क्या दिशा थी मैया की? क्या दिशा थी भैया? आरे शरण पकड़ के दुखियारी, फिर बाबा से बतलाई। अरे पकड़ के दुख यादे बतराई। अरे धोखो दे के जा रहा है, कोई धोखो दे के जा रहा है। मैंने तेरी जोत जलाई। ये धोखो दे के जा रहे मैंने तेरी जोत जलाई। अरे 12 साल मैंने बाबा रे धूनन की करी सफाई। ये 12 साल मैंने बाबा रे धूनन की करी सफाई। हे बाबा, तेरी धूनों की रात उठाई है मैंने, तू मुझे धोखा देकर जा रहा है। पंचो साड़ी गीली भई, मात के नैना बरस रहे। दादा साड़ी गीली भई, मात के नैना बरस रहे। दादा साड़ी गीली भई, बात के नैना बरस रहे। भैया साड़ी गीली भई, बात के नैना बरस रहे। हाय नैना बरस रहे। भैया मात के नैना बरस रहे। दादा साड़ी गीली भई, मात के नैना बरस रहे। भैया साड़ी गीली भई, बात के नैना बरस रहे। पंचो साड़ी गीली भई, बात के नैना बरस रहे। आज गोरखनाथ कहने लगे, रे मैया, तू तो बड़ी झूठ बोलती है माँ।
हमने तुझे, तू रात को 12 बजे ही आ गई थी, हमने तो तुझे वरदान दे दिया, एक नहीं 2 पुत्रों का दिया है। तू जानती नहीं है माँ, हम सिद्ध पुरुष गोरखनाथ हैं। यदि हम दयावान हैं तो हमारे हृदय में ज्वाला भी बसती है मैया। तू चली जा यहाँ से। आज माँ बोली बाबा मुझे कुछ नहीं मिला। आज सुरतीनाथ थे, सुरतीनाथ कहने लगे गोरखनाथ से, हे गुरुदेव एक बार आप ध्यान लगाकर तो देखिए आखिर सत्य क्या है। आज बंदो गोरखनाथ ने ध्यान धरा। आज गोरखनाथ मजबूर हो गए। मैया से कहने लगे, हे माँ तेरी बहन मुझसे छल से वरदान ले गई है। आज विधाता को साक्षी मानकर मैं तेरी बहन को श्राप देता हूँ कि जैसे उसने दोनों पुत्रों का वर मुझसे छल से लिया है, उसके दोनों पुत्र छल में मारे जाएंगे। कह दीजिए सच्चे दरबार की जय। आज मैया बादशाह ने पैर पकड़ लिए, बोली नहीं बाबा मेरी बहन को श्राप मत देना, मैं दूध के ही एक पुत्र को खिलाकर खुश रह लूंगी। आज गोरखनाथ इस बात से बंधुओं खुश हो जाते हैं। कहने लगे मैया मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता, मैंने तुझे वचन दिया था मैं तुझे पुत्र का वर अवश्य दूंगा, लेकिन एक काम कर ले मेरे कहे से। क्या बाबा? मेरी 12 साल की भक्ति और कर ले। ओ भैया, जो मैया ने 12 साल को नाम सुना सोई मैया बोली बहाय वो काम। बाबा जा दिन मेरो बिहाव भयो, सुनियो हाथ में मत ऐठो। हाँ जा दिन मेरो बिहाव भयो, बाद दिन में 18 साल की। अच्छा 12 साल मुझे अपने महलन में बीत गए। कितनी है गई? 30 साल है गई। 30 है गई। हाँ। 12 साल मैंने तुम्हारी तपस्या करी, कितनी हो गई? 42। 12 साल तेरे धुनन की सफाई करी है, 54। और 12 साल और कर लूं तो कितनी है जाएंगी? 66। 66 है जाएंगी। हाँ तो बाबा बुढ़ापे में वह पैदा मैं उन्हें कर रही है, फिर मेरे बस की ना है। आज बाबा गुरु गोरखनाथ ने कहा रे मैया तू मेरी 12 पल की भक्ति उठा। आज बंधुओं जिस समय माँ 12 पल की भक्ति पर बैठी है, होनहार बड़ी बलवान है दोस्तों, उसी समय सुरतीनाथ से कहा बेटा सुरतीनाथ माँ के सीट पर 12 बीन रख दो, 12 वर्ष के लिए भक्ति में लीन हो जानी चाहिए माँ। आज माँ 12 वर्ष के लिए भक्ति में लीन हो गई। उसी समय बाबा गुरु गोरखनाथ अपने शरीर का त्याग करते हैं और अपने चेलाओं से कहा बेटा मेरे शरीर की देखभाल करना, एक मक्खी मेरे शरीर पर ना बैठ जाए, इतने हम सृष्टि में घूम कर आते हैं। आज वहां से क्या किया है? और त्याग के शरीर बाबा पाताल लोक कूदाओ। ये त्याग के शरीर बाबा पाताल लोक कूदायो। मैया बाबा गुरु गोरखनाथ ने शरीर का त्याग किया है गुरुदेव, आज पाताल लोक के लिए प्रस्थान करते हैं। अरे देखे गोरख आते रे, हाय देखे गोरख आते रे, बातक ने तुरंत बिठाओ। अरे देखे गोरख आते रे, बातक ने तुरंत बिठायो। अरे देखे गोरख आते रे, बातक ने तुरंत बिठायो। महाराज के बात के मन में करे विचार, और का गलती मोह पे बन गई जो आ गए हैं भगवान के दादा होनहार बलवान, कहानी आगे गई भाई।
भैया होने हारे बलवान कहानी आगे नहीं भई बल्लो होने हारे बलवान कहानी आगे और भई अरे आगे नहीं भाई कहानी आगे नहीं घटी के दादा होने हार बलवान कहानी आगे नहीं भाई भैया होने हारे बलवान कहानी आगे नहीं घटी बल्लो होने हारे बलवान कहानी आगे नहीं आज बंधुओं जिस समय पाताल लोक भगवान गोरखनाथ पहुंचे हैं, आज राजा वाशिक ने अपनी आसन को छोड़ दिया, बाबा को बिठाया, कहा गुरुदेव मुझे आदेश करें। आज गोरखनाथ ने कहा हे वाशिक हमें पद्मनाग का अंश मणि दे दो। आज वाशिक ने इनकार कर दिया। बाबा गुरु गोरखनाथ ने अपनी योग माया से एक बीन को निकाला और कितनी मधुर बीन बजाई थी मास्टर जी तूफानी। कैसी बीन बजाई, और बीन बजाएंगे और नागिन कैसे नाचेगी। आज बंधुओं जो बाबा गुरु गोरखनाथ ने बीन बजाई है, पूरा नाग लोक अपने होश खो बैठा। उसी समय बाबा गुरु गोरखनाथ पद्मनाग की मणि को लेकर 1 2 3 अब जैसे वाशिक को होश आया, देखा तो पद्मनाग भी होश पड़े हैं। आज आगे आगे बाबा गुरु गोरखनाथ और पीछे पीछे पद्मनाग राजा वाशिक हैं पद्मनाग की मणि लेने के लिए। आज बाबा गुरु गोरखनाथ ने शहर राजस्थान के अंदर पहुंचकर वो मणि भक्तों एक छोकरा के वृक्ष को अर्पण कर दी। आज राजा वाशिक पहुंच जाते हैं और कहा गुरुजी ये बात अच्छी नहीं, आपके पास हमारे पद्मनाग की मणि है। गुरुजी कहने लगे हमारे पास कोई मणि ना है। ये नहीं कहा गुरुजी ने कि मैं नहीं लाया, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास नहीं है। आज राजा वाशिक ने देखा तो नहीं थी गुरुजी के पास। राजा वाशिक वापस चले जाते हैं।
छोकरा से वो मणि मांगी। उस समय छोकरा ने एक शर्त रख दी, बाबा जब तक संसार में इस मणि से पैदा होने वाले गोगावीर का नाम चलेगा तब तक मेरी पूजा बराबर की जाएगी। कह दीजिए सच्चे दरबार की जय। आज गोरखनाथ को 12 वर्ष के अंदर ही वापस लौट कर आना था। 12 वर्ष पूरे होने वाले थे। आज बाबा गुरु गोरखनाथ उस मणि को लेकर अपने शरीर में वापस आ गए। सभी चेलाओं से पूछा, बेटा औगड़नाथ, मैया वाचल कहाँ है? आज औगड़नाथ ने बताया, बाबा जो मिट्टी का ढेर है यही माँ वाचल है, क्योंकि माँ ने 12 वर्ष भक्ति और की, शरीर पर घास बजाई थी। आज बाबा गुरु गोरखनाथ ने सारी हड्डियों को बीना, एक लाल कपड़े पर डाल दिया, अमृत के छींटे दिए, माँ तू ही रटती बैठी हो गई। कह दीजिए बाबा गुरु गोरखनाथ की जय। आज बाबा गुरु गोरखनाथ ने भक्तों अपने कान का गूगल निकाला, तन का महल उतारा, पद्मनाथ की अंश की मणि ली और अपने शिष्यों से कहा, बेटा हमारे चेलाओं में ऐसा कोई शिष्य है जो 12 वर्ष के लिए माँ वाचल के गर्भ में चला जाए। आज औगड़नाथ कहने लगा, दुनिया के में तो 9 महीना गुजरा, मैं 12 साल को भेज रहे हैं, हमारे बस की ना है। गुरुजी कहने लगे, तो 12 महीने के लिए चले जाओ। बोले, गुरुजी हम ना जाएंगे 12 महीना को। उसी समय एक शिष्य था गुरुदेव, कौन सा? रात बताया था, कौन सा था? जनदेवा, जो कि परीक्षित के पुत्र थे, काया से कोड़ी थे। वो कहने लगे, हम जाएंगे गुरुजी। तुम 12 महीने की कहते हो, हम माँ के गर्भ में 13 महीने के लिए जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त होगी गुरुदेव, जिस समय हम आपको याद करेंगे उस समय आपको हमारे समक्ष आना होगा, और जो मेरी काया कोड़ी है ये सोरन होनी चाहिए, और जो नागों से मेरा वैर है वो सदा के लिए समाप्त होना चाहिए। आज जलदेवा को जिंदा चिता में जलाया गया है, और उस चिता से राख लेकर कान का गूगल, तन का महल और पद्मनाथ के मणि का अंश लेकर बाबा ने गूगल तैयार किया। मैया वाचल से कहा, माँ ये गूगल ले जाओ और नहा धोकर इसका भोग लगा लेना। मैया कहने लगी, बाबा लेके तो चली जाऊं, पर एक आफत है। आफत यही है कि हमारे महलन में एक लाडो जाटनी है, हमारी बहुत सेवा करे, वो बांझे और मैं गूगल खाऊंगी, अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा बहू को दे दे। बाबा बोले, वाकई नरसिंह पांडे पैदा होंगे, ले बहू को ले जा। बोली, बाबा बहू ना जाऊंगी, अब का परेशानी है। बाबा हमारे महलों में एक मिश्रानी है, थोड़ा गूगल बहू को दे दो। बाबा बोले, ले जा वाकई भी है जाएगा। बोली, हमारे महलों में एक मेहतरानी है, बहू को दे दो। बोले, वाकई रत्नावीर होगा, ले जा। बोली, बाबा दुर्भाग्य के कारण मेरी घोड़ी जो माई की मिली है वो बांझा। बाबा ने मारा गुस्सा में फेंक के बोला, तेरे पूरा धतरे बाबा आजे ले जा, चली जा यहाँ दे। आज भक्तों मैया वाचल ने सभी को बारी बारी से गूगल बांट दिया, जिससे 5 वीरों का अवतार हुआ था। लेकिन अपने हिस्से का गूगल शर्मा जी माँ ने उठा कर रख दिया। ये सोच की बात है भक्तों, माँ बहुत दुखी थी संतान के कारण, लेकिन माँ ने भोग नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? देखिए, आपके भी गांव में जोगी हैं, बहुत बाबा के दर्शन के लिए जाते भी हैं, क्यों नहीं लगाया था माँ ने भोग? बताओ क्यों? सत्य बात, क्योंकि उनके पति महलों में नहीं थे, इसलिए माँ ने भोग नहीं लगाया। एक दिन बंधुओं गोगावीर ने माँ को सपना दिया है, कहा, माँ न तूने मैं अपने गर्भ का छोड़ा, न मेरे गुरु के द्वार का छोड़ा, मेरा भोग क्यों नहीं लगाती है मैया? मैया सुबह उठी, बांदी को बुला लिया और बांदी से कहा, जाओ अलवारी से गूगल लेकर आओ। और जो बांदी ने खिड़कियां खोली और बान हमारी फुसकार काले से हमने बांधिया भागंदा चुंदरिया कहीं और घांगरो कहीं और बांधी कहीं।
बोली महानाय कछु वहां तो कालो भसंड श्याम बैठो है। आज मैया खुद आई हैं और जैसे खिड़की को खोला भक्तों मानो जैसे गूगल माँ के हाथ में रखा था एकदम से उठकर आ गया। माँ ने विधाता को साक्षी मानकर भोग लगा लिया। उसी दिन से माँ गर्भवती हुई। कह दो मैया वात्सल की जय। आज बंधुओं माँ को 4 महीने गुजर जाते हैं। माँ का पेट दिखने लगा। इधर राजा उमर राव की एक पुत्री थी छवल दे। उन्हें पता लगा कि मेरी भाभी गर्भ से है। आज नंद छबल दे ने करा क्या है बंधुओं? भाभी, हाँ भाभी। एक बात पूछूं? 2 पूछो। तो ऊपर ते पतरी नीचे ते पतरी कि बीच में तो कैसे भारी हट जा रही है? भारी का है जा रही हूँ आजकल शर्मा जी के घर को घी खा रही हूँ। सुनो कै दिन थे? कह दिन तक आज पहले दिन को ऐसा असर है तो पता ना दूसरे दिन कैसा गुजरेगा। मैं तो 20-21 साल तक खा रही हूँ, मुझ पे तो कोई असर ना है। बीवी कमी तुम्हारी ना है। बंजर खेती की कितनी जुताई करते रहो, बीज सुकारी ना उपजे। सुनो आज बंधुओं नंद छबल दे ने चाबुक हाथ में ले लिया और क्या किया? आरी 12 साल तू रही थी बाग में बेहा हराम जादी। अरे 12 साल तू रही रे बाग में संतन ते आंख मिलाई। भैया मेरो गयो तपोवन गर्भ कहाँ दे लाई। गर्भ कहाँ दे लाई रे भाभी, गर्भ कहाँ दे लाई। भैया मेरो गयो तपोवन गर्भ कहाँ दे लाई। बता दे हराम जादी, मुझे बता दे तूने हमारे कुल की नाक कटवा दी रे। हाँ हराम जादी बता दे। मारो मत महारानी। अरे मारे तहने नंद छबल दे नैनन में नीर भर लाई। अरे गुरु गोरख की करी तपस्या गर्भ वही दे लाई। अरे गर्भ वही दे लाई रे गर्भ वही दे लाई। गुरु गोरख की करी तपस्या गर्भ वही दे लाई। मेरी बात सुनिए बीवी। यरी कर गई कुल का नाम तू नीचा और जरा नहीं शर्माई। अरे जड़ते नाक काट दई तने लीनो पाप गमाई। लीनो पाप कमाई भाभी, लियो पाप कमाई। जड़ से नाक काट दई अरे लियो पाप कमाई। क्या बात है? और भक्तों ये कथा आप पवन दीवाना जी की आवाज में दिल्ली शिव बिहार 94 से जो कि रंजीत गढ़ी मूल अलाइक के द्वारा दी जा रही है संबेल मंडल के माध्यम से। हमारा मोबाइल नंबर है 9911 34 85 09। दूसरा नंबर है 85 10 83 76 69। एक बार अपना बच्चा समझकर सेवा का मौका अवश्य दें। और क्या हुआ भैया?
आज भक्तों जो मैया में नंद छबल दे ने मार लगाई है, माँ बोली बहन तुम मुझे मार रही हो, मेरे हाथों की पाली हुई हो। आज नंद छबल दे मैया में लात मार कर चली गई और सीधी जाकर अपने पिताजी के दरबार में पहुंची। कहने लगी पिताजी को नमस्कार है मेरा। बेटा कैसे आना हुआ? आना मुँह से बात मत करियो, बता रही हूँ तुम्हें। क्यों क्या बात हुई बेटी? हाँ नकटे गुंटे सबते ऊंचे मुँह से बोल रहे। सुनो मेरी बात। कहिए। हाँ आरे जुलम रे गुजर गए बाबुल, आरे बादर जान फट गए। सुनिए अरे जुलम गुजर गए बबुला, बादर जान फट गए, बादर जान फट गए बाबुल, जुलम में गुजर गए। मेरे बाबुल तेरी भाभी ने बिगाड़ी बनी बात, अरे बादल तेरी भाभी ने बिगाड़ी है बाबुल बात। अरे बादल तेरी भाभी ने बिगाड़ी है बाबुल बात। हमारी भाभी ने आपकी नाक कटवा दी है। अच्छा बेटा। हाँ पिताश्री। के बाबुल तुमको रही समझाए, अरे मरवा के बाछल भाभी को, अरे बाबुल तुमको रही समझाए, अरे मरवा दो बाछल भावज को, अरे तेरो नाम कुल बच जाए जी। बोली सच्चे दरबार की जय। यदि आप पिताश्री भाभी को मरवा दो तो तुम्हारा नाम और कुल दोनों बच जाएंगे। वो बेहा गर्भवती है, जब मेरा भाई तपो बन गया है तो वो गर्भवती कैसे हो गई? आज भक्तों इतनी बात को सुनकर महाराज उमर राव ने तुरंत कहा बेटी छबल दे, तेरी बात यदि सत्य हुई तो मैं उस हरामजादी को मरवा दूंगा, और यदि तेरी बात झूठी हुई तो फिर याद रखियो तेरो का बनाऊंगा। आज सिपाहियों को आदेश दिया है भैया कि मेरा पुत्र जिस दिशा में भी तपस्या कर रहा हो उसे तुरंत पेश किया जाए। जिस समय महाराज जेवर सिंह को महलों में बुलाया और महाराज जेवर सिंह मैया बाछल के पास पहुंचे हैं, क्या किया के आते देखे बाल मां उठी मिगनैनी नार, आतन दीना चौक में और मेरे बैठो पिया भरतार। आज उसी समय महाराज जेवर सिंह ने लात मार दी, कह दिया हराम जादी तूने मेरे नाम को नीचा कर दिया, जीवन भर तेरी शकल नहीं देखूंगा। आज मैया रोते रोते महलों में चली गई, माँ रोते रोते सो गई। रात को महाराज जेवर सिंह आते हैं, सोचते इस बेहा ने मेरे कुल को दाग लगा दिया, मैं इसे खत्म कर दूंगा। आज तलवार निकाल ली। देख के भक्तों हिंदुओं में दो देव ऐसे हुए जो गर्भ से पहले ही चमत्कार करते थे, पहले भगवान श्री कृष्ण और दूसरे गोगावीर। आज गोगावीर ने देखा कि यदि मेरी मां मारी गई तो मेरा जन्म नहीं होगा। आज गोगावीर ने अपनी माया से मैया के शीश के जूड़े को बढ़ा दिया। महाराज जेवर सिंह की दृष्टि ऐसी कर दी
कि उन्हें जूड़ा ही मुख के समान लगने लगा। आज महाराज जेवर सिंह ने तलवार जो मारी वो जूड़े पर लगी और जूड़ा कट कर गिर पड़ा। उसी समय तलवार को फेंक कर रोते हुए वन में चले गए। आज मैया वाछल तलवार गिरने की खनक को सुनकर बैठी हो गई। कहने लगी, हे विधाता, अब मैं कहाँ जाऊं? आज गोगावीर ने सपने गर्भ से कहा, हे माँ, ये तुम्हारे दुख भरे दिन हैं, इन्हें आप मेरे नाना जी के यहाँ बिताइए। आज मैया को बताया है, माँ, हमारे बागों में एक सफेद पत्थर की शिला पड़ी है, आप उस पर पैर रखना, उससे मामा खादी प्रकट होंगे, जो कि शरापित थे बहुत वक्त पहले के, बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान श्री रामचंद्र ने त्रेता में अहिल्या को उतार दिया था। उनसे एक रथ बनवाओ और उसमें बैठकर सिरसापट्टन चली जाओ। आज माँ ने ऐसा ही किया है। माँ जो रथ में बैठी है, बंधु, हुआ क्या? क्या हुआ भैया? आरे याने धरो पेंदनी पे पाम, हाथ ते बल्ली छूटी, और रथ में बैठ न पाई, गूंजन दली की टूटी। हाय रथ में बैठ न पाई, गूंजन दली की टूटी। रथ में बैठ न पाई, गूंजन दली की टूटी। अरे रथ में बैठ न पाई, गूंजन दली की टूटी। क्या बात है? रथ जाए लली वन खन में पहुंची, रथ जाए लली वन खन में पहुंची। यक बिसियर आगे आए लली फिर मन में सोची। बिसियर आगे आए लली फिर मन में सोची। यक बिसियर आगे आए लली फिर मन में सोची। क्या बात है? तू की डाल पे कौआ रो रहे हैं और दिल में आ रहे हैं अधिक विचार। डाल पे कौआ रो रहे, दिल में आ रहे अधिक विचार। डाल पे कौआ रो रहे, दिल में आ रहे अधिक विचार। मैया अरे टू टू करे टुटुया बेरन ऊपर किधर होरे मंडराए। करे कसैया रे बेरन ऊपर किधर रे मंडराए। करे कसैया रे बेरन ऊपर किधर रे मंडराए। के दादा होनी बड़ी बलवान, के सजनो होनी बड़ी बलवान, ददाना डाले चलती है। लाला होनी बड़ी बलवान, डाले चलती है। लाला होनी बड़ी बलवान, डाले चलती है। अरे
बलवान न ताला डाले डलती है। बल होनी बड़ी बलवान नसाला ताले चलती है। भैया होनी बड़ी बलवान कसीना ताले आज बंधुओं माँ के शगुन बिगड़े हैं। माँ मन में बहुत घबरा रही थी। एक बियाबान वन में पहुंच गई। वहीं पर सूर्य देव का अस्त हो गया। सूर्य देव छुप गए, अंधेरा हो गया। माँ ने मामा खादी से कह दिया, भैया दोनों बदियाओं को खोल दो, आप भी विश्राम करो और हमें भी करने दो। प्रभात होते सिरसापट्टन चलेंगे। लेकिन होने हार कुछ और थी दादा। जब मैया का रथ चल रहा था, उस रथ के पहियों की धमक पाताल लोक में जा रही थी। आज राजा वासिक बेचैन हो उठे। बोले, ये कौन दुश्मन मृत्यु लोक में हमारा जा रहा है, जिसके जाने से पहियों की धमक से हमारा पाताल लोक हिल रहा है। आज दक्षक नाग ने बताया, राजा परीक्षित का पुत्र जनदेवा जा रहा है मैया वाछल के गर्भ में। आज राजा वाशिक ने दक्षक नाग को आदेश दिया, कहा जाओ जाकर मैया वाछल को डस लो, ना मां रहेगी ना पुत्र का जन्म होगा। लेकिन होता वही है जो विधाता को मंजूर है। आज दक्षक ने बदियाओं को डसा, मामा खादी को डसा। देखिए एक रहस्य की बात है दादा। बाबा जहारवीर का असली नाम शर्मा जी गोगावीर है। जहारवीर नाम यहीं से पड़ा था उनका। जो लेख बात है गोरख पुराण से वो यही है कि जहारवीर यहां से नाम हुआ उनका। जिस समय मैया वाछल को डसने चले, गोगावीर ने 5 वीरों को गर्भ में सुमरा और दक्षिण नाग के सारे विष को खींच लिया। भैया अब तो दक्षिण नाग ऐसे जा पड़े जैसे कोई कूल उबारो करना है, फेंक दे रस लेकर के। आज नागिन दौड़ी दौड़ी आई, मैया उठाई, अरे ओ मैया सुनना, हे माँ। बोली क्या बात है? देखो तुम्हारे लाल ने मेरा पिया मार दिया मैया। आज मैया बोली, अरे कमबख्त, ये कौन व्याधा आ गई। आज गोगावीर गर्भ से बोले, मैया इनसे कहो कि दोनों बदियाओं को जहर खींचें, मामा खादी को जीवित करें, और जो हमारा इनसे वैर है वो सदा के लिए भूल जाएं। आज नागिन ने मंजूर कर लिया है। गोगावीर ने विष गर्भ से फेंक दिया। आज दक्षिण नाग उसे चाट कर सावधान हो गए, नागलोक चले गए। उसी दिन से गोगावीर का नाम जहारवीर पड़ गया, क्योंकि गर्भ के अंदर ये जहर को पी गए थे। कह दीजिए बाबा जहारवीर की जय। आज बंधुओं मैया रथ में बैठकर सिरसापट्टन आ गई। जिस समय सिरसापट्टन पहुंची है बंधुओं, महाराज कुंवरपाल ने अपनी पुत्री का बड़े आदर भाव किया। लेकिन जब देखा साथ में कोई नहीं है तो पूछा, बेटी दगरेवा निवासी मर गए थे, एक रतबान के साथ में मेरी पुत्री को भेज दिया। आज मैया ने रोकर सारा हाल बताया। पिताश्री मैंने बाबा गुरु गोरखनाथ की भक्ति की है, लेकिन मेरी नंद, मेरे ससुर, मेरे पिया मेरा त्याग वह मुझे मार देना चाहते हैं। कहते हैं कि मैं चरित्रहीन हूं। आज महाराज कुंवरपाल कहने लगे, बेटी हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे, क्योंकि वो बहुत सत्यवादी राजा थे। कहने लगी, पिताश्री क्या परीक्षा लोगे? आज दोस्तों गहरे कुएं खुदवा कर कच्चे सूत के पलंग डाले गए, उनमें जहरी जानवर छोड़े गए कुओं में, और कहा बेटी इस पलंग पर चलो, यदि तुम सत्य हो तो पलंग नहीं टूटेगा। आज मैया गुरु गोरखनाथ का ध्यान धरने लगी। कैसे बंधुओं? कैसे भैया? आरे के मैया रोवे रे यानी यानी भात वाछल रोवे यानी यानी
भांति अरे कोई ना है धीर धराई को। मैया रोवे है आनी आनी बात पाछल रोवे है आनी आनी बात। अरे कोई ना है धीर धराई। क्या बात है भाई हिले मत बड़ा भैया। मेरी अब के बचा दो गोरख लाज हमारी। अब के बचा दो बाबा लाज। अरे यद है जाए तीनों लोग को। अरे मेरी अब के बचा दियो गोरख लाज। मेरी अब के बचा दियो बाबा लाज। अरे यक है जाए तीनों लोग में। माने लीनो गुरु को पंचो नाम माने। लीनो गुरु को दादा नाम। अरे पलंगा पे मैया चढ़ गई। माने लियो गुरु कोरे पंचो ध्यान। माने लियो गुरु कोरे भैया नाम। अरे पलका पे रानी चढ़े क्या बात है भाई अरे लिखी विधाता की नकल है। और जो विधिना ने लिखी थी लीलार। अरे होने हार तो हुई के रहवे मर्दों करियों के लाख विचार। होरे हारे करे है के रहवे मर्दो करियो रे लाख बेचारे। होरे हारे करे है के रहवे भैया कर लियो लाख बेचारे। भाई क्या बात है। बोल गुरु गोरखनाथ की जय। अरे होनी बड़ी बलवान है दादा। और वीर गए होनी से हार। फिर समय बड़ा बलवान कुंवर जाते गए हैं भगवान बिहार। समा बड़ो बलवान है भैया समेत गए भगवान बिहार। चलो बड़ो बलवान है भैया समेत गए भगवान बिहार। क्या बात है मूला शर्मा जी की। बहुत अच्छे। आज दोस्तों मैया को पलंग पर चलते देख महाराज कुंवरपाल को यकीन हो गया कि मेरी बेटी सत्य है, धर्म पर है। आज मैया ने सारी रात उन पलंगों पर विश्राम किया। प्रभात कुंवरपाल अपनी पुत्री को गाजे बाजे के साथ ले गए। आज भक्तों धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बाबा जहारवीर माँ के गर्भ में 12 महीने हो गए।
आज जब जन्म नहीं हुआ तो एक दिन मैया कहने लगी, अरे कमबख्त, तू भूत है, बला है, जिंद है, का बवाल है, लेकिन को नाम न ले रो लाला। आज बाबा जहारवीर कहने लगे, मैया मैं नाना के यहाँ पर जन्म नहीं लूंगा, यदि मेरा जन्म यहाँ हुआ तो माँ मेरा नाम ननुआ पड़ जाएगा, वह मेरी शक्ति कम हो जाएंगी माँ। आज मैया बोली, बेटा जब तू इतनो बड़ो वीर है मेरे कुंवर, तो कुछ ऐसा कर कमबख्त जो तेरे बाप मोह लेवे हुआ। आज गोगा वीर ने गर्भ से 5 वीरों को सुमरा है और ददरेवा के लिए भेज दिया। जिस वक्त भक्तों वो 5 वीर ददरेवा में श्याप बिच्छू बनकर महलों में भूचाल मचाया। हाय हाय भैया, महाराज उमर राव भागे डोले, ये का बवाल है, काटते किसी को नहीं। उसी समय बाबा गुरु गोरखनाथ ने कजरीवन से औगड़नाथ को भेजा है एक पंडित जी के रूप में। जब पंडित जी महलों में पहुंचे, आज महाराज उमर राव ने दोनों हाथ जोड़े, बोले, ब्राह्मण देव अच्छा रहा आप आ गए, देखो ये हमारे महलों में क्या संकट आ पड़ा। आज औगड़नाथ ने बताया है, महाराज आपने बहुत बड़ी भूल कर दी, आपकी बड़ी बहू वाछल कहाँ है? कि वो तो हमारे बेटा ने मार दी। नहीं महाराज, वो अपने माई के अपना जीवन बिता रही है, उनके गर्भ में एक महान शक्ति पल रही है जो बाबा गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से प्रदान है। आप जाइए अपनी पुत्री को आदर से लाओ, उसका जन्म होने वाला है। आज महाराज उमर राव ने अपने पुत्र जेवर सिंह को वन से बुलवाया और महाराज जेवर सिंह ददरेवा में आकर अपने पिता की आज्ञा पाकर सिरसापट्टन पहुंचे। और जिस समय सिरसापट्टन पहुंचे हैं, अपनी भूल को कबूल किया दोस्तों, और मैया वाछल को लेकर चले। और जैसे चले भैया, जब तक रथ सिरसापट्टन की सीमा में था तब तक दर्द नहीं हुआ माँ को, और जैसे रथ ददरेवा में आया है वैसे दर्द की पीड़ा होने लगी। बाबा जहारवीर का जन्म 13वें महीने में हुआ था दोस्तों। आज मैया को दर्द की पीड़ होती है। कैसे भैया, जिस किसी भक्त को नाचना हो वो नाच ले। आज मैया को दर्द की पीड़ हो रही है। कैसे है रही है? और मीठो मीठो दर्द उठे रे बलमा, मेरे मीठो मीठो दर्द उठे रे राजा, मेरो मीठो मीठो दर्द उठे रे बलमा, मेरो मीठो मीठो दर्द उठे रे राजा, उठे रे सैया मरी रे सैया, मेरे मीठो मीठो आए, मेरे मीठो मीठो मेरे मीठो मीठो दर्द उठे रे सैया, मेरे मीठो मीठो दर्द उठे रे सैया, मेरे मीठो मीठो दर्द उठे रे। क्या बात है? आज दोस्तों जिस समय मैया वाछल ददरेवा में अपने महलों में प्रस्थान करती हैं बंधुओं, माँ के दर्द की पीड़ तेज हो जाती है। एक दादाजी अंधी दाई थी, माँ वाछल से गोगावीर ने गर्भ से कहा, माँ उस दाई को बुलवा दो, उस दाई के हाथों ही मेरा जन्म होगा। आज वो अंधी दाई बुलाई गई और जिस समय वो अंधी दाई आई, महलों में घुसने के साथ उनके नेत्र खुल गए। कह दीजिए सच्चे दरबार की जय। आज गोगावीर का जन्म हो रहा है। कैसे भैया, कौन से दिन जन्म हुआ था बाबा का? कौन सी दिन हुआ था भैया? आरे बहादो की सोम अष्टमी और छा रही थी उजियाली, अरे भादों की सुबह अष्टमी और छा रही थी उजियारी। बंधुओं, भादो की शुभ अष्टमी
उजियार पाक। आज हुआ क्या, भादों की अष्टमी जो उजियाली खिलती है दादाजी, वो 12 बजे के बाद खिलती है, और वही समय था। आज हो क्या रहा है, क्या हो रहा है भैया? अरे हवा, अरे दिन था सोमवार रे, और हवा चले बड़ी प्यारी। अरे दिल तको पार रे, अरे हवा चले बड़ी प्यारी। महाराज के दिन जब लागो मंगलवार, और तुम नौमी के दिन गोगा ने ले ली नो अवतार। भैया भयो वीर को जन्म खुशी देवों ने मनाई है। दादा भयो वीर को जन्म खुशी देवों ने मनाई है। भैया भयो को जन्म खुशी देवों ने बनाई है। भैया भयो वीर को जन्म खुशी देवों ने बनाई है। देवों ने मनाई है, खुशी देवों ने मनाई है। दादा भयो वीर को जन्म खुशी देवों ने मनाई है। भैया भयो वीर को जन्म खुशी देवों ने बनाई है। भैया भयो वीर को जन्म खुशी देवों ने बनाई है। आइए दोस्तों, ये बाबा जहार वीर की जन्म कथा यही संपूर्ण होती है। सभी भक्त भैया कभी मौका मिला तो आपकी सेवा में बाबा जहार वीर, रुक जाओ दादाजी, भी बाबा जहार वीर की बाल लीला लेकर अवश्य चलेंगे। लेकिन चलते चलते एक छोटी सी झलक बाबा जहार वीर की अगले भाग कथा की दे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों विद्वान लोग कहते हैं कि कथा व धार्मिक कार्य कभी सूतक में नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा जहार वीर का जन्म होने के कारण सूतक हो गए, इसलिए एक झलक बाबा जहार वीर के विवाह की आपके समक्ष रख देते हैं। कभी मौका मिला तो उस कथा को आपके समक्ष अवश्य लेकर आएंगे। जिस समय मेरे बाबा जहार वीर 12 वर्ष के हुए हैं गुरुदेव, कैसे थे, और जेवर सिंह को कुमर रे कर घोड़ा की अतवारी। जेवर सिंह को कुंवर रे कर घोड़ा की अतवारी। हाय सूरत जागी प्यारी रे, अजवा छलती महतारी। सूरत जागी प्यारी रे, अति पाचल की महतारी। अरे सूरत जागी प्यारी रे, अति पाचल की महतारी। महाराज वीर ये बड़े हुओ बलवान, और गोरखनाथ को चेला है तब धरियो पंचो ध्यान। के भैया समय है गो पूरो, के लाला समय है गो पूरो, यहाँ से हमको जाना है। पहला समय है गयो पूरो, यहाँ से हमको जाना है। पंचो समय है गयो पूरो, यहाँ से हमको जाना है। आइए दोस्तों, ये बाबा जहार वीर के विवाह की थोड़ी सी झलक थी। आप मेरी सभी से हाथ जोड़ कर मेरे विदाई है। गौर करें, कुछ शब्दों को मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ आप सभी की सेवा में। मास्टर जी, आरे जहार वीर को जन्म रे मैंने यार सुनाए दियो गाए। अरे जहार वीर को जन्म रे मैंने यार सुनाए दियो गाए। हाय करियो तबिया राम
और शर्मा जी, आपकी इस पावन भूमि रंजित गढ़ी में पहली बार दादा आया हूँ। मुझे जितना प्यार यहाँ मिला गुरुदेव, इतना प्यार कहीं नहीं मिला। ये पावन भूमि अमर हो जाए। अरे हम तो यहाँ से चले जाएंगे और तुम सब रहियो हंसते। अरे हम तो यहाँ से चले जाएंगे, तुम सब रहियो हंसते। और छोटे बड़े सबन को भैया मेरे लिए नमस्ते। मेरे लिए ओ नमस्ते भैया, मेरे लिए ओ नमस्ते। छोटे बड़े सबन को भैया मेरे लिए ओ नमस्ते। और बंधुओं, ये संबेल मंडल ग्राम मीरपुर पेशावा जिला अलीगढ़ के सौजन से कथा आपके समक्ष दी गई, जिसकी रिकॉर्डिंग मूला लायक शर्मा जी के द्वारा की जा रही है। पेटी पर संगति वीरेंद्र महासे, मणिगढ़ी वाले, ढोलक पर संगति किन्नू तूफानी, मरहला वाले, जोड़ियों पर झटकार सत्वर ऐलानी योगेश भैया, पेट पर संगति सोनू भैया, मंडल संचालक जो हमारे महंते हैं वेदू भैया ग्राम मीरपुर वाले, लेडीज काम जो कुछ कथाओं में हमारे समक्ष करती हैं, बदिहार वाले भैया भूप सिंह, और मैं पवन दीवाना। मेरे द्वारा रागनी भजन, नए नए प्रोग्राम सभी आपकी सेवा में लेकर हाजिरी देता रहूंगा। एक बार आपको भजन यदि अच्छे लगे या प्रोग्राम मेरा अच्छा लगा तो एक बार जोरदार तालियों से आपका प्यार चाहूंगा। आइए इसी साथ में विदाई लेता हूँ। और भैया, अरे भरपूर प्यार दियो मोए तुमने, तुम लग जाए मेरी उमरिया। हे वीरन सोनू भैया, हे मूला भैया, तुम्हारा गांव अमर हो जाए वीरन। ऐसी पावन भूमि बड़े भाग्यवानों को नसीब होती है। अरे भरपूर प्यार दियो मोए तुमने, तुम लग जाए मेरी उमरिया। और रंजित गढ़ी को नाम के मैंने रख दिया प्रेम नगरिया। रख दियो प्रेम नगरिया भैया, रख दियो प्रेम नगरिया। रंजित गढ़ी को नाम आज के रख दियो प्रेम नगरिया। और भैया, अरे बाबा की कृपा हुई वीरन, और जब मैं गाने आयो, और जितनो लिखो कर्म में मेरे हाथ दियो तेरो खायो। अरे हाथ दियो तेरो खायो रे भाई, मेरे हाथ दियो तेरो खायो। जितनो कर्म लिखो मेरे भैया, हाथ दियो तेरो खायो। और सभी भक्तों से हाथ जोड़कर इतना और कहना है, और शर्मा जी आपसे भी, अरे अपनो वीरन समझ मेहर, अरे अपनो वीरन समझ लला मोई दिल दे मत ना भुलइयो। अरे अपनो भैया समझ वीर मोई दिल दे मत ना भुलइयो। और मोखो लगे वीरन मोकू फिर दे यहाँ बुलवइयो। फिर से यहाँ बोले भैया रे भैया, फिर से यहाँ बोले
उताज लाज बेटा की राखिए मेरे गंगा शरण उताज लाज बेटा की राखी है बेटा की राखिए देव की राखिए मेरे गंगा शरण उताज लाज बेटा किया। आइए कथा यही संपूर्ण होती है। कह दीजिए बाबा जहार वीर की जय।